संकट ही संकट है, कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आता। कहीं पर यूक्रेन का मसला है, कहीं पर रशिया का मसला है, कहीं अभी 3-4 दिन हो गए अमृतसर के गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल, गुरु नानक हॉस्पिटल, वहाँ पर आग लग गई और इतनी भीषण आग लगी है कि अभी तक वो ढूंढ नहीं पाए कि उस आग का कारण क्या है। मरीजों का क्या हाल हुआ होगा जो उठ के चल नहीं सकते, उठ के बैठ नहीं सकते, उनको क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी हुई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे अंग संग रहूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। ये शब्द सुनने में बड़े छोटे शब्द हैं, लेकिन जब आप इसकी गहराई में चले जाएं तो ये आपको इतना मजबूत कर देंगे कि दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। खुदा का कलाम कहता है कि मेरे लोग अगर समंदर में से गुजर जाएं तो समंदर उन्हें डुबा नहीं सकता। क्यों नहीं ऐसा ही? अगर वो आग की जलती हुई लपटों से गुजर जाएं, आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। काश हम इन बातों को समझने की कोशिश करें कि खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। खुदा रोज हमसे बातचीत करता है, रोज वो जाने अनजाने में बहुत सारी बातें आपसे कह जाता है। उन बातों को समझना, सोचना, मनन करना, ध्यान करना, थोड़ी देर खुदा से वार्तालाप करना जरूरी है। मैंने आप लोगों से 3-4 दिन पहले खुदा के बंदे मूसा का जिक्र किया था कि मूसा जो था वो हकलाता था, वो बोल नहीं पाता था, उसकी जुबान थथला जाती थी और खुदा ने उसे कहा कि तू सारी मेरी कौम की रखवाली करेगा। तो खुदा जिसे चुन लेता है उसे इस्तेमाल भी करता है। खुदा ने आप लोगों को इस हॉस्पिटल में रखा है, वो इसीलिए रखा है कि आपके मन में, आपके शरीर में, आपके हाथों में, आपकी नज़रों में, आपके चलने फिरने में चंगाई के सोच जो हैं वो काम करने लग जाए। आज खुदा ने मूसा को चुना, आप लोगों को भी चुना। आप भी बिल्कुल उसी तरह चुने हुए लोग हैं। मूसा जब थोड़ी थोड़ी सी बीच बीच में बाइबल स्टडी भी हो जाती है, तो आज आपको याद होगा कि जब हमने इस फिजा में इस प्रोग्राम को बनाने के लिए विचार किया तो उसमें एक बात और आई थी। पहली बात तो आप लोगों को पता है कि हम लोग आत्मिक उन्नति में हैं कि हम खुदा में बढ़े हैं। दूसरा ये था कि हम लोग बीच बीच में थोड़ा सा बाइबल स्टडी भी करेंगे, बाइबल के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश भी करेंगे कि बाइबल है क्या, क्यों लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है, इसके लिखने का मतलब क्या है, मेरी जिंदगी का आईना है। मैं अपने आप को इस बाइबल के आईने में देखूं कि मैं कहां पर खड़ा हूं। बीच बीच में थोड़ा सा बाइबल स्टडी, बाइबल स्क्रिप्चर आ जाता है जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ा ही अत्यंत जरूरी हो जाता है। हम नर्सेस वीक सेलिब्रेशन में चल रहे हैं और इसका जो मेन मुद्दा है ना, वो खुदा की दी हुई सेवा से जुड़ा हुआ। मैं इसे आसान शब्दों में कह सकता हूं कि ये सेवा का हफ्ता है। दिस इज अ हेल्थ वीक, नर्सेस वीक नहीं, हेल्थ वीक, टू मेक पीपल ओके,
to make people free from disease, to remove sickness. ये हफ्ता है और उस हम हफ्ते में चल रहे हैं। मूसा जब सिनै पहाड़ पर चला गया तो खुदा से बातें हो रही हैं। सिनै पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, बड़ा मशहूर पहाड़ है, लेकिन खुदा जब मूसा से बातें करने लगता है तो उसे ऊपर बुला लेता। मूसा मेरे बंदे आओ हम मिलकर के बैठ के बातचीत करें। और मूसा भी जल्दी से तैयार होकर के खुदा के सिंहासन पर चला जाता, खुदा के पहाड़ पर चला जाता और उससे आमने सामने बैठकर बातचीत होती। और जो बातचीत उसके साथ होती वो आकर के अपने लोगों को खुदा का पैगाम सुना देता और लोग सुनते, ध्यान से सुनते। आज एक बार फिर से खुदा का बंदा सिनै पहाड़ पर चला गया, खुदा से बातें हो रही हैं, वक्त का कोई अंदाजा नहीं है। बाइबल बयान करती है कि लिखा हुआ है कि मूसा को बहुत दिन हो गए पहाड़ पर गए हुए, ना सुबह का फिक्र, ना शाम का फिक्र, ना रात का फिक्र, ना दूसरे दिन का फिक्र, ना तीसरे दिन का फिक्र, बस सिर्फ खुदा और खुदा का बंदा। खुदा का कलाम हो रहा है, खुदा की बातें हो रही हैं और खुदा अपने हाथों से कुछ कुछ लिखता चला जा रहा है। लिखा हुआ है कि जब सिनै पर्वत से मूसा को उतरने में देरी होने लगी, पता नहीं कब वो आएगा, लेकिन वो खुदा के कलाम में, खुदा की बातों में इतना मगन हो गया, इतना मस्त हो गया कि वो पीछे के लोगों को भूल गया। इसे कहते हैं खुदा का कलाम। कल चैपल में इबादत थी, लोग बड़ी मुश्किल से बैठे, बार बार घड़ी देखी, बार बार बोलने वालों को देखा। आप 10 मिनट बैठना भी है ना जो वो गवारा नहीं करते। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होगा तो 2 घंटे भी बैठ जाएंगे, 3 घंटे भी बैठ जाएंगे। क्रिकेट का मैच होगा तो सारा दिन ही बैठ जाएंगे। पर खुदा की बातों में बैठना मुश्किल है, बैठते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। और ये देखिए खुदा का बंदा है, दिनों दिन बीत गए, दिन बीत गए, रात बीत गए, खुदा के चरणों में बैठा हुआ है, खुदा का कलाम हो रहा है, खुदा की बातें हो रही हैं। लेकिन उस देरी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग कहते थे देरी हो रही है, खुदा का बंदा नीचे नहीं उतर रहा, लेकिन असल में खुदा आप लोगों के लिए एक हुक्मनामा लिख रहा था। वो आप लोगों के लिए एक पैगाम लिख रहा था। और उस पैगाम का आप लोगों ने और मैंने मिलकर के क्या किया है, निर्गमन की किताब निकालेंगे, उसका 31वां अध्याय निकालेंगे, उसकी 18वीं आयत है। जब खुदा सिनै पहाड़ पर अपनी सारी बातें कर चुका, अपना सारा पैगाम, अपनी सारी बातें, अपने सारा वचन अपने बंदे को बता चुका, तो खुदा ने अपनी उंगलियों से लिखी हुई साक्षी, एविडेंस देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां मूसा के हाथों में सौंप कि ये मेरा पैगाम है। आपने कभी उन तख्तियों पर गौर नहीं किया? खुदा के अपने हाथों से बनाई हुई तख्तियां हैं, खुदा के हाथों से लिखी हुई तख्तियां हैं, लिखे हुए हुक्मनामे हैं। देखिए मिलिए जी, पढ़िए जरा। जब परमेश्वर मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दे दी। मूसा के हाथों में सौंपी, ही हैंडेड ओवर टू मोसेस।
आपके लिए हुक्मनामा जारी करके उसने अपने बंदे मूसा को दे दिया। लिखा हुआ अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से लिखी हुई, खुदा की लिखी हुई, खुदा के हाथों से लिखी हुई साक्षी, एविडेंस, प्रूव के तौर पर, ताकि आप शक न कर पाए। एविडेंस मूसा के हाथों में सौंप दी। वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी। पहली बात, वो तख्तियां परमेश्वर के हाथों से खुद खोदी हुई थी। तीसरी बात, खुदा की उंगलियों ने, खुदा के हाथों ने खुद उस पर लिखा हुआ था। 32 की 16 आयत पर निर्गमन 32 वही तो। और वह तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। खुदा के हाथों का लिखा हुआ। अभी अगर खुदा के हाथों का लिखा हुआ आपके सामने मैं कोई दस्तावेज पेश कर दूं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? उसे आप छूना चाहें, उसे आप देखना चाहें, उसे आप पढ़ना चाहें, उसे अपनी ज़िंदगी में अमल लाने के लिए कोशिश करें, वही तो आपके सामने, वही तो कलाम आपके पास है। जब मूसा को खुदा के सामने से आने में देरी हुई तो लोग कहने लगे मूसा तो गया, अब वो नहीं आएगा, आओ हम नया परमेश्वर बना लें, नया रब बना लें, रब नया खुदा बना लें, उसकी पूजा करें। वो पूजा में चिल्लाने लगे। जब खुदा के सामने उन लोगों की चिल्लाहट पहुंची तब खुदा ने मूसा से कहा कि यहोवा ने मूसा से कहा लोगों के पास नीचे उतर जा, ये लोग बिगड़ गए हैं। मेरी बिगड़ी तू बना दे खुदाबंदा, हम बिगड़ गए हैं। अगर आप अपने बाइबल के आईने में अपने आप को स्वामी शीशे में देखें तो हम लोग बिगड़ चुके हैं, हम लोग खुदा के नहीं रहे। अगर हम खुदा के होते तो आज ये सारा जो हिस्सा है ये आज भरा हुआ है। सबको पता है कि 8:30 बजे सुबह हम लोग यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं, खुदा के हजूर में हाजिरी लगाते हैं। जब आप खुदा के हजूर में हाजिरियाँ लगाएंगे ना तो आपकी सब जगह हाजिरी लगती चली जाएगी। और अगर आपने यहाँ हाजिरी नहीं ना लगाई, आप सब जगह एब्सेंट, यू आर एब्सेंट ऑल ओवर। उन तख्तियों पर खुदा ने अपने हाथों से लिखा हुआ, और लिखा हुआ कि और तख्तियों के दोनों तरफ इधर उधर आपके लिए शब्द लिखे हुए थे। 15वीं आयत, निर्गमन 32 की 15। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था। खुदा ने उसके हाथों में वो हुक्मनामा दे दिया और कहा कि लोगों के पास उतर जा, वो बिगड़ गए हैं, उन्हें मेरा हुक्मनामा दिखा दे, उन्हें मेरा हुक्मनामा सिखा दे और उन्हें आज के दिन, कल के दिन तैयार करना। मेक देम रेडी टू रिसीव मी। मैं जल्द उतरने वाला हूँ, मैं उनके आमने सामने उनसे बातचीत करूंगा। पहले दिन उनसे कह देना कि पवित्र करो अपने आप को। निर्गमन 19 की 10 है जी, अपने आप को पाक करो, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को स्वच्छ करो, अपने आप के ऊपर सच्चाई वाला जामा जो है वो पहन लो, खुदा आने वाला है। क्या सूरत लेकर के जाऊंगा जब खुदा आ जाएगा? क्या अपने हाथों में क्या लेकर के जाऊंगा जब खुदा आ जाएगा? और उनसे कहना कि तीसरे दिन तैयार रहें
और मैं तीसरे दिन पहाड़ पर से उतर आऊंगा। तीसरा दिन आ गया। निर्गमन 19:16। तीसरा दिन आया, सुबह तड़के। पहले आप 11 आयत पढ़ दीजिए, 10 और 11 पढ़ दीजिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वह अपने वस्त्र धो ले। वो अपने वस्त्रों को धो लें, अपने आप को धो लें, अपने मन को धो लें, अपने दिल को धो लें, अपने अंतर आत्मा को धो लें। नहाते तो रोज ही हैं, लेकिन कभी अपने अंतर स्नान किया? अपने आप को अंदर से धोया है, अंदर से साफ किया? उनसे कह देना अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को धो लें और तीसरे दिन तैयार रहें। उस दिन यहोवा सीनै पहाड़ से उतर आएगा। 11वीं आयत। और वह तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। सीनै पर्वत से उतर आएगा आपसे बातचीत करने के लिए। तीसरा 16वीं आयत है। तीसरा दिन आ गया, सुबह तड़के ही बादल गरजने लगे। बादल लोगों को पैगाम देने लगे, खुदावन आता है। बिजलियां चमकने लगी, हवाएं चलने लगी, खुशबूदार फिजाएं तैयार हो गई। खुदावन आता है। खुदावन सीनै पहाड़ से उतरा चला आता है। काली घटा छा गई, नरसिंगे का शब्द बढ़ने लगा, ऊंची से ऊंची आवाज करने लगा, क्योंकि खुदावन आता है। और खुदावन उस पाक और पवित्र फिजा में उस पहाड़ से नीचे उतर आए। खुदा का कलाम है, खुदा की पाक और पवित्र बानी है। पढ़िए जी, कहाँ लिखा? जोर से पढ़े। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ। नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ, और धीरे धीरे नरसिंगे का शब्द बढ़ता चला गया। पहाड़ के चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया, और आग की लपटों में खुदावन सीनै पहाड़ से उतर आया। ये वो खुदा है। आप उस खुदा की प्रस्तुति करते हैं, आप उस खुदा के बच्चे हैं, आप उस खुदा के बेटे और बेटियां हैं। एक आसमान से खुदा उतर आया, दूसरी तरफ मूसा ने दोनों तख्तियों को हाथों में लिया हुआ है। कितना पाक और पवित्र मंजर होगा। खुदा खुद उनमें हाजिर है। खुदा का हुक्मनामा मूसा के हाथों में है, उन्हें देने के लिए आ गया। और लोग कुछ और ही कर रहे हैं, लोग बिगड़ गए हैं। लोगों को ध्यान ही नहीं आया। खुदा ने पहले दिन का अपने आप को स्वच्छ कर लो, खुदा की बानी है, अपने आप को धो लो, अपने वस्त्र धो लो, अपने आप को साफ सुथरा कर लो, क्योंकि खुदावन आता है। खुदावन ने मूसा की तरफ देखा, ये लोग बिगड़ गए, ये लोग अपने आप में नहीं, ये लोग मेरे चाल मेरे चलन से हट गए हैं। फिर मूसा ने खुदा की तरफ देखा और उन तख्तियों को जो खुदा के हाथों से लिखी हुई थी उनको तोड़ डाला। खुदा के हुक्मों को तोड़ डाला। खुदा की नाफरमानी की है, खुदा के हुक्मों को मानने से इनकार कर दिया है। आज उस ज़माने की बातें हैं, आज भी वैसा ही हो रहा है। हम उसके हुक्मों को मानने के लिए तैयार नहीं। मैं चाहता हूँ कि खुदा आपको सचमुच में तैयार करे, आप सचमुच में उसकी खुदा की हाजिरी को यहाँ महसूस करें कि खुदावन आता है। जब खुदावन आता है तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हो जानी चाहिए, उन पर गौर करें,
उन पर मनन करें। आज का ये पहला हिस्सा है, इसको मैं कल फिर से कंटिन्यू करूँ। जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं हो जाता, खुदा के हुक्मों को आप फिर से मानने नहीं लग जाते, मैं उस पर बातचीत कल करूँगा। और आपसे गुजारिश है कि कल फिर से आइएगा, और जितने नहीं आए हैं उनको भी लाइए कि हम खुदा की बातों में आगे बढ़ें, अपना मन स्वच्छ करें, अपने आप को पाक और पवित्र करें, अपने आप को सच्चा बंदा बना लें। अभी भी वक्त है, समा नज़दीक है, समा आने वाला है। आपको कलाम सुनाने वाला कोई मिलना नहीं है। एक खुदा का बंदा रथ में जा रहा था, पवित्र कलाम उसके हाथ में था, तो पढ़ता चला जा रहा था, यशाया की पोथी पढ़ रहा था। तो साथ में एक खुदा का बंदा हो गया, वो पूछने लगा, जो कुछ तू पढ़ता है क्या उसे समझता भी है? और उसने आगे से जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, जब तक मुझे कोई समझाने वाला ना हो तो मैं कैसे समझूंगा। समझाने वाले नहीं मिलेंगे। आज वक्त है, सुधर जाइए, संभल जाइए। आज की सबसे बुरी खबर है कि वक्त नजदीक आ गया है। अच्छी खबर ये है कि वक्त अभी भी है। अपने आप को बदल डालो, अपनी आत्मा को बदल डालो, और खुदा के दिए हुए सीधे मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी भरपूर हो जाएगी, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, शैतान की युक्तियाँ सब आपसे दूर हो जाएंगी, आपके खजाने भरे रहेंगे, फिर हमें फिक्र की ज़रूरत नहीं रहेगी। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस मॉर्निंग डिवोशन को मैं पूरा करता हूँ। खुदा